बांग्लादेश की स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में पता चल ही गया, तो आज की इस वीडियो में इसकी फुल स्टोरी आपको बताने वाला हूँ। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के बारे में समझने के पहले हमको बांग्लादेश के आज़ादी के बारे में कुछ जानना पड़ेगा। तो 1947 में जब इंडिया फ्रीडम फ्री हुई तब आज की बांग्लादेश नहीं था, वो ईस्ट पाकिस्तान नाम की थे। वो पाकिस्तान के एक हिस्सा थी। ईस्ट पाकिस्तान में भले ही ज़्यादा लोग थी, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के पैसा सब वेस्ट पाकिस्तान में खर्च हो रहा था। मतलब वेस्ट पाकिस्तान की प्रायोरिटी ज़्यादा थी। ईस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग बांग्ला बोलती थी और वेस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग उर्दू बोलती थी। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान उर्दू को पूरा पाकिस्तान में नेशनल लैंग्वेज घोषणा कर दी। 1970 में भोला ने ईस्ट पाकिस्तान को तहस नहस कर दी। लगभग 3 से 5 लाख लोग मारे गए इस भोले में। Time and again, they've ravaged India, Bangladesh, and their neighbors. One such cyclone in 1970 in the Western Pacific. के एक महीने बाद पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा था। नेशनल असेंबली में वेस्ट पाकिस्तान में 138 सीट थी, ईस्ट पाकिस्तान में 162 सीट थी। इस इलेक्शन में जनरली 2 पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी। वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल पार्टी एंड ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग। शेख मुजीबुर रहमान एंड ईस्ट पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर था। लोगों को बोल रहे थे कि किस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को दबा रहे हैं, उनकी भाषा को दबा रहे हैं। लेकिन जब इलेक्शन की रिज़ल्ट आई, वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर शॉक हो गई। आवामी लीग ने 162 सीट में से 160 सीट जीती और पाकिस्तान पब्लिक पार्टी 138 सीट में से 61 सीट जीती। इसका मतलब नेशनल असेंबली में आवामी लीग की सरकार बनेगी। वेस्ट पाकिस्तान की विरोधी लीडर ये होने में माना कर दी। इसलिए शेख मुजीबुर रहमान एंड ईस्ट पाकिस्तान में एक प्रोटेस्ट शुरू कर दी। 7 मार्च 1971 में ढाका में एक आइकॉनिक स्पीच दी। उन्होंने कहा ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान के आज़ाद दिलानी है और एक नया देश बनाना है। इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए वेस्ट पाकिस्तान से आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में भेजी और बहुत सारी लोगों को मार दी। इस टाइम पर बांग्लादेश पे एक फोर्स गठन हुई। इसके नाम थे मुक्ति बाहिनी और इंडियन गवर्नमेंट की मदद से ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को मार दी गई एंड ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद कर दी। ईस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग बांग्ला बोलती थी, इसलिए इसके नाम बांग्लादेश रखा गई। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुई। अब आई कोटा की बात में। शेख मुजीबुर रहमान ने वादा किया था जिन लोगों ने बांग्लादेश के आज़ादी में मदद करी उन लोगों को और जिस महिलाओं को वेस्ट पाकिस्तान के आर्मी से अत्याचार सहना पड़ी, उन महिलाओं को एक अलग कोटा सिस्टम दी जाएगी जिसका नाम था सिविल सर्विस। इस कोटा सिस्टम में 30% जॉब फ्रीडम फाइटर के लिए और 10% उन महिलाओं के लिए जिसको अत्याचार सहना पड़ी और 40% जॉब अब बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से और बाकी मेरिट बेस में। पूरी 25 साल बाद जब फ्रीडम फाइटर मारी गई, तब 1997 में इस कोटा सिस्टम में एक चेंज था। अब फ्रीडम फाइटर की बच्चे भी इस कोटा सिस्टम के हकदार है। और 13 साल बाद और एक चेंज आई, आप फ्रीडम फाइटर ग्रैंड चिल्ड्रन भी जॉब पाएगी। इसके मतलब 56% जॉब रिजर्व थे, 30% जॉब
उन फ्रीडम फाइटर के लिए 10% जॉब उन महिलाओं के लिए और 10 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से और 5% माइनॉरिटीज़ के लिए और 1% फिजिकल इश्यूज़ के लिए। बस 44% जॉब अब मेरिट बेस में थी। इस कोटा सिस्टम मेरिट बेस्ड स्टूडेंट को पसंद नहीं आई, इसलिए 2018 में वो लोग कोटा सिस्टम के विरोध में प्रोटेस्ट शुरू कर दी। स्टूडेंट्स की डिमांड थे कि क्यों 30% जॉब और फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, जबकि आज़ादी फ्रीडम फाइटर ने दिलाई। इस मैटर हाई कोर्ट तक चला गया। 8 मार्च 2018 हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद शेख हसीना की स्पीच में पूरा पासा ही पलट दी। शेख हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी थी और वो इस वक्त बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर थी, अब नहीं है। बांग्लादेश की एक जर्नलिस्ट ने बताया शेख हसीना के लिए इस कोटा सिस्टम एक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस कोटा सिस्टम को उनके पिता ने स्टार्ट करी, इसीलिए वो इस कोटा सिस्टम को नहीं हट चाहते थे। लेकिन स्टूडेंट खुश नहीं था, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी। The student protests started peacefully against government job quotas. The students continued protesting. जॉब क्रिएशन बांग्लादेश में बहुत कम हो गया था। स्टूडेंट्स का कहना है कि 30% जॉब क्यों सिविल सर्विस में दी जा रही थी, जिनका पॉपुलेशन बस 0.13% है। यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला चल रहा था। शेख हसीना ने उनके मनपसंद लोगों को जॉब दी जा रही थी। 2018 में इस प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया था कि हाई कोर्ट को इस कोटा सिस्टम में बदलाव लाना ही पड़ रहा था। हाई कोर्ट ने कोटा सिस्टम को कैंसिल कर दी गई। स्टूडेंट खुश हो गया था और प्रोटेस्ट भी बंद हो गया था, लेकिन असली खेल तो अब स्टार्ट हो गया। 5 जून 2024 में हाई कोर्ट ने वापस कोटा सिस्टम स्टार्ट कर दी और कुछ दिन बाद प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग शेख हसीना को ब्लेम कर रही थी। आप समझ रहे हो कि कोटा सिस्टम तो हाई कोर्ट ने वापस लाई, क्यों लोग शेख हसीना को ब्लेम कर रही थी। इनके भी कारण मैं बताता हूँ। पिछले कई सालों से शेख हसीना बांग्लादेश की मेन अपोजिशन पार्टी बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी को दबा के रखा है। इनफैक्ट पिछले साल में जब इलेक्शन हुई वो फेयर नहीं था। बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने इस इलेक्शन को बॉयकॉट ही कर दी। Some analysts say without the Bangladesh Nationalist Party and other opposition groups taking part, the election may not meet legal requirements, and many in the global community may... स्टूडेंट्स का कहना है कि शेख हसीना की ऑर्डर से हाई कोर्ट ने इस कोटा सिस्टम वापस लाई। मेनली प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई 1 जुलाई से। धीरे धीरे प्रोटेस्ट बढ़ता गया और इस प्रोटेस्टर को दबाने की इस शेख हसीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना एक ऐसे बात स्पीच दी कि पूरा बांग्लादेश की हिस्ट्री बदल दी। মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? সেটা हिंदी में फ्रीडम फाइटर की पोते पोतियों को जॉब नहीं मिलेगी कि राजाकर की पोते पोतियों को जॉब मिलेगी। उन्होंने जो इस राजाकर शब्द यूज़ करी वो बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा शब्द था। राजाकर उन लोगों को बोला जाता था जिन लोगों ने बांग्लादेश की आज़ादी में वेस्ट पाकिस्तान के साथ थे। इस टर्म ने बांग्लादेश की पूरा सिचुएशन ही बदल दी। लोग रास्ते पे उतर आए। लोगों का स्लोगन था कि तुई के आमी के राजाकार राजाकार।
इसका मतलब है तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, राजाकार राजाकार। 15 जुलाई ये सिचुएशन और भी बढ़ गई। प्रोटेस्टर ने भीड़े कई स्टूडेंट से, ये स्टूडेंट था आवामी लीग की छात्र संगठन। बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, रबर बुलेट, टीयर गैस इस्तेमाल कर रहे थे प्रोटेस्टर के खिलाफ उनको दबाने के लिए। अब प्रोटेस्टर के खिलाफ मिलिट्री, आर्मी, पुलिस और आवामी लीग की छात्र संगठन थी। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट बन गया। लेकिन स्टूडेंट प्रोटेस्टर को शांत रखना इतना भी आसान नहीं था। जितने लोग मारे जा रहे थे उनसे कई गुना ज़्यादा लोग रास्ते पे उतर आ रहे थे प्रोटेस्ट के लिए। अब प्रोटेस्टर की मांग थी कि डिक्टेटर को गिराओ। 20 जुलाई तक 100 से ज़्यादा लोग मारे जा रहे थे। ये ऑफिशियली थी, लेकिन अनऑफिशियली इनसे बहुत ज़्यादा लोग मारे जा चुका था। शेख हसीना की सरकार ने नेटवर्क शटडाउन कर दी। बांग्लादेश की पुलिस को शूट एंड साइट की ऑर्डर थी। सिचुएशन इतना बढ़ गई कि 21 जुलाई बांग्लादेश हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी। इस जजमेंट में था 93% जॉब मेरिट की बेसिस में होगा और 7% जॉब अब कोटा की बेसिस में होगा। लेकिन इस पे भी स्टूडेंट खुश नहीं था। स्टूडेंट्स का कहना है कि कोटा सिस्टम ही कैंसिल कर देना चाहिए। प्रोटेस्टर की और भी डिमांड थी कि शेख हसीना सरकार को प्रोटेस्टर के सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी और उन लोगों को सस्पेंड करना पड़ेगा जिन लोगों ने प्रोटेस्टर को मार दी। नेटवर्क सिस्टम रिस्टोर करना पड़ेगी। उन लोगों को छोड़ दिया जाए जिन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था और स्कूल कॉलेज को रीओपन कर दिया जाए। और भी बहुत सारी डिमांड थी, लेकिन सरकार इन डिमांड को पूरी नहीं की। कुछ लोगों को इंटरनेट मिल गई, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को इंटरनेट नहीं मिली। जिन लोगों को इंटरनेट मिल गया, VPN सोशल मीडिया के थ्रू में लोगों तक खबर देने लगी। लेकिन पुलिस ने प्रोटेस्टर के खिलाफ बहुत नीच बिहेवियर करी। जिन लोगों के मोबाइल में VPN थी उन लोगों को बेरहमी से मारा, कुछ लोगों को अरेस्ट किया। जूल कार्नियर्सकर नाम की एक रिपोर्टर ने बताया 23 जुलाई 36 अनडिफाइंड एंड बॉडीज को बिना बताए दफनाई गई। जब ऐसे खबर पब्लिक में आई तब प्रोटेस्टर को पता चला कि सरकार को नेगोशिएट करने का कोई मूड ही नहीं है। सरकार ने बस नेगोशिएट करने का नाटक कर रही थी। अब प्रोटेस्टर की डिमांड थी कि शेख हसीना की रिज़ाइन। इस प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया था कि शेख हसीना की सरकार से ये संभाला नहीं गया। 4 अगस्त बांग्लादेश में इतना वायलेंस हुआ कि एक दिन में 100 से ज़्यादा लोगों का मौत हुई। 5 अगस्त ने प्रोटेस्टर फाइनल प्रोटेस्ट की ऐलान कर दी। सिचुएशन इतना बिगड़ गया कि शेख हसीना को रिज़ाइन करना पड़ा और देश छोड़कर भागना पड़ा। ये है इसके बाद प्रोटेस्टर शेख हसीना के घर में घुस गया और जो भी सामने आ रहा है उसको लेकर भाग जा रहा है। फिर प्रोटेस्टर पार्लियामेंट में हमला की।
शेख मुजीबुर रहमान, जिसको बांग्लादेश का बंगबंधु बोला जाता था, उसका मूर्ति भी लोग गिरा रहा है। बांग्लादेश की जनरल वकार उज़्ज़ामान एक स्पीच में बोला था, एक इंटरेंट गवर्नमेंट क्रिएट कर रहा है। शेख हसीना मिलिट्री हेलीकॉप्टर में इंडिया में यूपी की गाजियाबाद एयरबेस में पहुंची और प्रोटेस्टर ने कई सारी हिंदुओं की घर टेम्पल जला दी। वो एक तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब